बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राना नवीद को यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल औलाद पर। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका इन्वान है, क्या खुदा इंसान बन सकता है। तो ये आज से 3 साढ़े 3 माह पहले मैथ्यू सुलेमान साहब का एक मनाजरा हुआ था जनाब काशिफ शहजादा साहब के साथ, जो इंग्लैंड के हैं, रहने वाले हैं, और वो चर्चों के साथ भी बहुत मुंसलिक रहते हैं। तो उन्होंने जब सबसे पहले इसका मुकदमा पेश करने के लिए जनाब मैथ्यू सुलेमान साहब को माइक दिया गया, तो मैथ्यू सुलेमान साहब ने सबसे पहले इस मुकदमे को रखा और कहा कि हम मसीहत में किन बातों को मानते हैं और किन बातों को नहीं मानते, और क्या वाकई ही इंसान खुदा बन सकता है, उस पर बात की। तो आए हम सबसे पहले तो उस बात पर चलते हैं और ख़ुद मैथ्यू सुलेमान साहब की ज़बान से ही सुनते हैं कि उन्होंने ये मुकदमा किस तरह रखा। और इस मुकदमे को रखने के बाद फिर आपको मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने कैसे यू टर्न लिया और कैसे वो अपनी बात पर वैसे कायम ना रह सके, और उन्होंने थोड़ी सी बात करके और ये कहा कि शहजादा साहब ने तो चंद एक निकात पर तो बात की है, बाकी सारी उनकी बातें जो है ना वो मौजू से हट करते। तो ये मौजू का देखना ये जज वो नहीं कर सकते, ये जज देखने वालों ने करना है कि वो मौजू पे रहे या कि ना रहे। क्योंकि मुनाजरे में जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप पर कोई बंदा हैवी हो जाता है, तो आप यही रास्ता फरार इख्तियार करते हैं कि जैसे मैथ्यू सुलेमान साहब ने किया। तो लिहाजा मैं सारी बात इसलिए नहीं करता अभी। चलो हम पहले मैथ्यू सुलेमान साहब का मुकदमा जो उन्होंने पेश किया वो देखते हैं करें ताकि लोग सच्चाई को जाने। तो खैर, आज का जो हमारा डिबेट का मौजू है वो है कि क्या खुदा इंसान बन सकता है, क्या खुदा मुजस्सम हो सकता है, इंसानी जिस्म ले सकता है। तो उसमें चंद एक बातें हैं जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। और उसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मसीही क्या नहीं मानते। पेशतर से कि हम ये बताएं, ये जाने कि मसीही क्या मानते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मसीही या क्रिश्चियन जो है वो क्या नहीं मानते। जैसे क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्रिश्चियन फेथ के बारे में, और क्रिश्चियन के अंदर भी जो है जिन जो हेरेसीज हैं, उनके भी अलग अलग किस्म के जो है अकायद हैं इस बात को लेकर। और इसी तरह से मुसलमान हजरात जो हैं उनका भी एक नजरिया पाया जाता है इस अकीदे को लेकर। तो हम ये देखेंगे कि हम जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या नहीं मानते। बाइबल में जो हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप ये मानते हैं, बाइबल में असल में उन चीजों की तालीम ही नहीं दी गई। तो जो बातें हम नहीं मानते उनमें से पहली बात जो है वो ये है कि मसीही ये तो मानते हैं कि खुदा एक है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो अकेला है। एक में और अकेले में फर्क होता है। मसीही ये तो मानते हैं कि वो एक है, लेकिन उस एक जात में जो है वो कसरत है। मसीही जो अकीदा या ईमान है वो ये है। तो खुदा यकता या अकेला नहीं है, पहले नंबर पर हम ये मानते हैं। हम हम तौहीद को मानते हैं, लेकिन तौहीद फी तसलीस और तसलीस फी तौहीद जो है ये हमारा अकीदा या नजरिया है। और हम जिस खुदा को मानते हैं उसमें बाप, बेटा और रूह कुद्स है। और जिस जो तसलीस का दूसरा क्नूम है बेटा, वो जिस्म लेकर आया था, ना कि बाप आया था और ना ही रूह कुद्स जिस्म लेकर आया था। तो जो तसलीस का दूसरा क्नूम है तसलीस फी तौहीद में, बेटा, खुदा बेटा, वो जिस्म लेकर आया। अहदनामा अतीक की तालीम क्या है, ओल्ड टेस्टिमेंट, इसमें क्या आया है? ड्यूट्रोनोमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4। माजरत के साथ मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाइबल का मुताला अंग्रेजी में करता हूँ, उर्दू भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर हवाले इंग्लिश में दे रहा हूँ। आप यकीनन जानते होंगे ड्यूट्रोनोमी 6:4 क्या है। ड्यूट्रोनोमी 6:4, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदा एक ही खुदावंद है। खुदा एक है तो दूसरा कैसे आ गया भाई?
सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी कहां से आ गया, थर्ड पर्सन कहां से आ गया, वो तो एक है, वो तो एक है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स 1 and 3, और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। खुदा वाहिद है, खुदा एक है, एक से ज्यादा खुदा नहीं। इंसान कैसे खुदा हो गया भाई, वो तो एक है, तो दूसरा कहां से आ गया, दो का फिगर कहां से आ गया। जॉब चैप्टर नंबर 9 वर्स 32, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं कि मैं उसे जवाब दूं और हम अदालत में बाहम हाजिर हों। क्या कहा खुदा, वो मेरी तरह आदमी नहीं, वो मेरी तरह आदमी नहीं। आप कह रहे हैं आदमी है, अरे यहां लिखा है वो मेरी तरह आदमी नहीं, आप कह रहे हैं आदमी है। आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, आपने बाइबल में तजाद खड़ा कर दिया। आगे चलिए, मलाकी चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसलिए ए बनी याकूब तुम नीस नहीं हुए। मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, खुदा तब्दील नहीं होता। आप कह रहे हैं वो तब्दील हो गया, इंसान बन गया, थोड़े अरसे के लिए वो इंसान के रूप में दुनिया में आ गया। वो कह रहा है मैं ला तब्दील हूं। आपकी माने बाइबल की माने हैं? बाइबल कहती है मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, मुझ में तब्दीली नहीं होती। आप कह रहे हैं जी तब्दील हो गया, इंसान बन गया। होजाया चैप्टर 11 वर्स नंबर 9, मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा, मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक ना करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूं, मैं इंसान नहीं खुदा हूं। ये तो जवाब हो गया। क्या खुदा इंसान बन सकता है? ये वर्ष तो कह रही है मैं इंसान नहीं। अरे भाई ये कह रही है मैं इंसान नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं इंसान नहीं। आप क्यों उसको इंसान बना रहे हैं? आप क्यों तावीलें ऐसी कर रहे हैं? लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं इंसान नहीं, खुदा इंसान नहीं। खत्म हुई बात, खत्म हुई बात। चलो नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। खुदा इंसान नहीं, खुदा इंसान नहीं। नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19 बाइबल में लिखा है। आप उसको इंसान बनाएंगे, आप बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन डाल रहे हैं। साम चैप्टर 102 26 27 वर्स, वो नीस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे, तू उनको लिबास की मानंद बदलेगा, और वो बदल जाएंगे पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तू ला तब्दील है, खुदा ला तब्दील है, बदलता नहीं। ये नहीं कि आज खुदा है कल बंदर बन जाए, परसों इंसान बन जाए, झाड़ी बन जाए, बादल बन जाए। ये कहीं नहीं लिखा ये बातें। तू ला तब्दील है। आप कह रहे हैं नहीं जी बदल गया, तो आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं। 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 29, और जो इस्राएल की कुवत है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है। ना झूठ बोलता है खुदा, ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि पछताए, वो इंसान नहीं, खुदा इंसान नहीं। बाइबल का कॉल। आप कहेंगे इंसान है, तो आप बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं। आइजाया चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 9, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदा हूं और मुझ सा कोई नहीं, मुझ सा कोई नहीं। आप कह रहे हैं जी यसू मसीह खुदा जैसा है, अरे वो कह रहा है मुझ सा कोई नहीं। आप कह रहे हैं जी इंसान खुदा जैसा है, वो कह रहा है मुझ सा कोई नहीं। आपकी माने बाइबल की माने? अक्ल करें, सोचें। सियाको सबाब से कुछ वर्सेस आपने उठा लिए और उससे आपने एक थियोलॉजी बना ली। पूरी बाइबल को तो देखें ना, तो बाइबल की तो ये तालीम नहीं है। आइए यसू मसीह का कॉल और फेल क्या है देखिए। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स 17 में मसीह अलैहिस्सलाम का ये कॉल है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो ये जो मैंने आपको अभी
बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले दिए, ये तौरात और नबियों की किताबें, और यीशु कह रहे हैं मैं इनको मनसूख नहीं कर रहा, मैं इनको कायम कर रहा हूं, मैं मनसूख नहीं कर रहा। ओ बाबा, मैं खुदा, मुझसा कोई नहीं, ये यीशु मनसूख नहीं कर रहे, खुदा एक है, ये यीशु मनसूख नहीं कर रहे, खुदा इंसान नहीं, ये यीशु मनसूख नहीं कर रहे, ये यीशु की तालीम है, यीशु ने ये बताया। आपने कैसे रद्द कर दी भाई? मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स 28-29। और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, सुने सुने सुने, क्या जवाब दिया? सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? क्या जवाब है यीशु का? देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, फादर सन एंड होली गोस्ट। आसमान में 3 की गवाही है, बाप बेटा रूह कुद्दस। ये जवाब दिया। कहा मैं गॉड इनकारनेट हूं, ये जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। उन्होंने कहा खुदा एक है, यीशु ने कहा खुदा एक है। आपने 2 बना दिए, 3 बना दिए, कमाल है। ये तो यीशु की तालीम ही नहीं है। आप तो यीशु को मानते ही नहीं, आप यीशु के कॉल पे चल ही नहीं रहे, आप तो पॉल के कॉल पे चल रहे हैं। पौलुस रसूल ने अपनी तालीम दी, वो तो पौलुस रसूल को फिर अपना खुदा मानिए। यीशु को अगर मानना है तो यीशु के कॉल पे चलो। जॉन चैप्टर 14 वर्स 28, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। बाप मुझसे बड़ा है। यीशु खुदा नहीं है, खुदा के बराबर नहीं। वो कह रहे हैं बाप मुझसे बड़ा है भाई। वो कह रहे हैं माय फादर इज ग्रेटर देन मी, बाप मुझसे बड़ा है। वो इक्वालिटी नहीं कर रहे खुदा के साथ। तो कैसे वो खुदा हो गए जब बाप उनसे बड़ा है? जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 3, और हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहां खुदा के लिए लफ्ज है खुदाए वाहिद। इंग्लिश में और भी ये क्लियर है, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल दैट दे माइट नो दी ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent। दी ओनली ट्रू गॉड, ओनली। खुदा वाहिद, अकेला, अकलौता एक है। यहां ये नहीं कहा कि भाई यीशु मसीह भी खुदा है। तो आप कह रहे हैं तो आप इस खिलाफ जा रहे हैं इसके। ओनली ट्रू गॉड कहां से हो गया? ओनली वन ट्रू गॉड कैसे मान लिया? और आसमान से, लूक चैप्टर 22 वर्स 43, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। आसमानी फरिश्ता यीशु को क्या करता था? तकवीयत देता था। खुदा को तकवीयत की जरूरत है? खुदा ताला को तकवीयत की जरूरत नहीं है। खुदा तो ऑल पावरफुल है, ओमनिशेंट है, उसके पास हर किस्म की ताकत है, उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं। मगर यीशु को फरिश्ता तकवीयत दे रहा है, वाजे वाह यीशु खुदा नहीं। जिसको तकवीयत दी जाए वो खुदा कैसे हो गया भाई? जवाब दो, जवाब दो। लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स 52, और यीशु हिकमत और कद कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया, तरक्की करता गया। खुदा को तरक्की की जरूरत है? खुदा कोई सबक पढ़ता है भाई? पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, 10वीं जमात, तरक्की करता जाए? खुदा के पास सब इल्म है, खुदा के पास सब ताकत है। खुदा ताला तरक्की नहीं करता, इंसान तरक्की करता है। यीशु तरक्की करता गया, साबित हुआ यीशु खुदा नहीं इंसान। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, दिया गया है। खुदा को कोई चीज देता नहीं है, खुदा के पास सब इख्तियार अपना होता है। यहां तो वो कह रहा है मुझे कुछ दिया गया है, वो सबऑर्डिनेट है, इसका मतलब है वो खुदा कैसे हो गया? मार्क चैप्टर 13 वर्स 32, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। वाजे कह दिया यीशु ने, भाई उस दिन की घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, बेटा नहीं जानता, बाप सिर्फ जानता है। तो बेटा बाप के इक्वल नहीं, बेटे की नॉलेज इक्वल नहीं बाप की नॉलेज में। बेटा खुदा नहीं, बेटा खुदा के बराबर नहीं, क्योंकि बेटे को इल्म ही नहीं है, खुदा को इल्म है। जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स 30,
मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यीशु का क्या कॉल, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। खुदा अपने आप से सब कुछ कर सकता है, खुदा डिपेंडेंट नहीं है किसी और पे। यीशु अपने आप से नहीं कुछ कर सकते, वो डिपेंडेंट है खुदा ताला पे। खुदा ताला उनको ताकत देगा तो वो काम करेंगे, खुदा की मर्जी से वो ये सब काम करेंगे, वो मौजज़ात करेंगे, वो खुद नहीं उनके पास ताकत। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वाज़ेह है यीशु खुदा नहीं। जॉन चैप्टर 13 वर्स 16, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। जगह जगह यीशु को सर्वेंट कहा गया है, खादिम कहा गया है, और यहां उन्होंने बता दिया कि खादिम जो है, नौकर जो है, वो मालिक से बड़ा नहीं होता। खुदा ताला मालिक है, यीशु उसका खादिम है, वो उससे बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा नहीं। भेजा कौन? यीशु मसीह। भेजने वाला कौन? खुदा ताला। यीशु मसीह खुदा ताला से बड़ा नहीं। वाज़ेह है कि यीशु खुदा नहीं, एक इंसान। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14, ये यीशु का कॉल नहीं मगर रेवलेशंस में कोट कर रहा हूं, एक वजह है। मैथ्यू सुलेमान ने एक बात कही कि यीशु के मुतल्लिक, यहां देखिए एक बहुत बारीक नुक्ता है, और लुदिकिया के कलीसा के फरिश्ते को ये लिख कि जो अमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है, खुदा की खलकत का मबदा। अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्जन, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड। यीशु अगर खुदा की खलकत का मबदा है, बिगिनिंग है, क्रिएशन जो हुई उसमें बिगिनिंग है, इब्तिदा है, तो वो मखलूक है। ये तो वाज़ेह आ गया, यीशु मखलूक है। यीशु खुदा कहां से हो गया भाई? अगर वो खुदा की खलकत का मबदा है तो वो मखलूक है। कमाल है, आपने उसको खालिक बना दिया। जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 18, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। खुदा को किसी ने नहीं देखा। यीशु को तो बहुतों ने देखा भाई, यीशु को तो इंसानों ने देखा, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। तो यीशु खुदा कैसे हो गया? ये इंसान जिसको आप खुदा बना रहे हैं वो खुदा कैसे हो गया? उसको तो इंसानों ने देखा। यहां लिखा है कि जी खुदा को किसी ने नहीं देखा। तो मसीह अलैहिस्सलाम का कौल व फेल ये भी इस अकीदे की तरदीद करता है। आप देखिए जो मैंने हवाले आपको पेश किए, वो ये था कि क्या खुदा जिस्म ले सकता है। हमने इस सवाल को एड्रेस करना था कि कैन गॉड बिकम अ मैन। लेकिन काशिफ साहब की आप पूरी प्रेजेंटेशन सुन लें, उसमें माशवाए 2-3 बातों की उन्होंने बाकी जितनी भी बातें की हैं वो सब बातें ये हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह खुदा नहीं है। ये हमारा टॉपिक ही नहीं था कि इज जीसस गॉड और नॉट, क्या यीशु मसीह ने खुदाई दावा किया या नहीं किया। हम ये इस सवाल पर बात करें कि क्या खुदा जिस्म ले सकता है या नहीं, क्या खुदा मुजस्सम हो सकता है या नहीं। तो इस पर उन्होंने कोई बात। जी तो भैया आपने देखा कि मैथ्यू सुलेमान साहब ने अपना जो मुकदमा था वो पेश किया, और साथ आपने ये भी देखा कि काशिफ शहजादा साहब ने कैसे उनका जवाब दिया और मुख्तलिफ हवाला जात दिए, ओल्ड टेस्टिमेंट से, न्यू टेस्टिमेंट से। इसमें उन्होंने कुरान पाक के से भी हवाले दिए थे, लेकिन वो मैंने उनकी वो बातें जो थी वो नहीं इस क्लिप में नहीं डाली, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे मसीह भाइयों को उनकी बाइबल में से ही सारे जो जवाबात उन्होंने दिए, और खूब जवाबात दिए उन्होंने, और बहुत सारे हवाले दिए कि अल्लाह पाक अपनी हालत नहीं बदलता, वो तब्दील नहीं होता, वो ला तब्दील है। तो जब ये सारी बातें उन्होंने तफसीलन बयान की तो मुझे बड़ी परेशानी और हैरानगी इस बात पर हुई कि जनाब मैथ्यू सुलेमान साहब ने, जो एक इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, तो वो कैसे यू टर्न ले सकते हैं अपनी इस बात से कि जो उन्होंने मुकदमा रखा, आप लोगों ने वो मुकदमा भी सुना और मैंने आपको इसीलिए सुनवाया कि बात तो हो रही है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की, ठीक है, कि वो उन्होंने खुदाई जिस्म ली, वो इंसानी जिस्म लिया, खुदा थे लेकिन इंसानी जिस्म लिया, ठीक है। तो जब सारे बयानात जो हैं वो जनाब शहजादा साहब ने दिए, सारे उनके जवाबात दिए
कि नहीं जी, मसीह अलैहिस्सलाम का जो जिस्म था वो इंसानी जिस्म था और वो खुदा नहीं थे, वो इंसान ही थे। क्योंकि जब बाइबल कह रही है कि वो ला तब्दील है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो तब्दील हो सकता है अल्लाह पाक? जब वो तब्दील नहीं हो सकता, तो दूसरे नंबर पे ये मसीह अलैहिस्सलाम की बात थी। तो आपने देखा, मैंने एंड पे जो वीडियो जनाब माथ्यू सुलेमान साहब का वो क्लिप भी छोटा सा सुनवाया आपको, जिसमें उन्होंने यू टर्न लिया कि जी थोड़ी सी बातें तो जी शहजाद साहब ने एक दो बातें तो की हैं, बाकी सारी बातें जो हैं वो मौजू से हटकर है। वो मौजू से हटकर नहीं है, वो मौजू में रहकर हैं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं मसीह अलैहिस्सलाम के, अपने मुकदमा पेश किया, आपने जो सवाल पेश किया उसमें आपने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ात को रखा, और जब आपने देखा कि बहुत हैवी तरीके से शहजाद साहब ने जो है वो शहजादा साहब ने जो है वो जवाब दिए हैं आपको, और वो हवाला जात बाइबल से दिए हैं कि कैसे वो ज़ात जो है वो तब्दील ही नहीं हो सकती, वो खुदा तब्दील ही नहीं हो सकता, तो कैसे वो बेटा जो है जिस्म ले सकता है। तो और भी बातें उन्होंने बहुत शानदार तरीके से की, इसलिए मैं ज़्यादा बातें इस पर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बड़े इल्म वाले लोग हैं और माथ्यू सुलेमान साहब भी बड़े इल्म वाले हैं, लेकिन उनका जो अंदाज है वो मुझे कुछ थोड़ा सा इधर कंफ्यूज नज़र आया कि वो शायद कि जा तो इस सारे मसले में जो वो सिर्फ एक डिफेंड मूड में नज़र आए। तो ये वीडियो आपको मिल सकती है इनके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि खुदा इंसान नहीं होता, मैं इस पर मुत्फिक हूँ, और मैं अपने मसीह भाइयों को ये सुनवाना चाहता था कि ये नहीं कि बाइबल में इस तरह के हवाले जात मौजूद नहीं है। भाई जो इस तरह आपने बनाई है, जैसे कि 1:1 का हवाला जॉन 1:1 का हवाला दिया जाता है, ठीक है, तो ये अल्फाज हज़रत मसीह के नहीं हैं, ये डाले हुए अल्फाज हैं, ये कौंसल का बना हुआ एक अकीदा है। तो ये अकीदा जो है ये जेन्युइन अकीदा नहीं है, ठीक है। तो आप उस चीज़ पे जाएं जो जेन्युइन है मेरे भाइयों। तो मेरा सुनवाने का ये मकसद था कि आप बाइबल के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उन पे मत जाएं, आप बाइबल में रहें। और माथ्यू सुलेमान साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये कोई वीडियो उन तक पहुंचा सके या उनके पास अगर पहुंचती है, तो वो ऐसा रवैया सख्त ना रखे। बहुत सारे पादरी हज़रात जो हैं वो इस्लाम में आ चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। चलो, आपके हज़ारों फॉलोवर हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसमें कोई मजाका ही नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस मुनाजरे में नहीं, आपने हज़ारों मुनाजरों में देखा होगा कि आपको जो दलाइल दिए जाते हैं, जो बातें, जैसे हकीम साहब से आपके बहुत से मुनाजरे होते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ सारे, लेकिन क्यों कि आप इस बात पे सिर्फ अड़े हुए हैं, जिद पे आए हुए हैं। ऐसे जिद इन दीनी मामलात में जिद नहीं होनी चाहिए, उस बात की तरफ जाना चाहिए हमें जो सच है। कुरान भी यही बात कहता है, आओ उस बात की तरफ जो हमें और तुम में यकसा है। पहले यकसानियत के ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं। यकसानियत जो है उसमें आपको बिल्कुल सही चीज़ें जो है हमारे उलमा इकराम बताते हैं। तो आप आगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप आएंगे तो माशाल्लाह आपके फॉलोअरों में से भी बहुत सारे लोग दीने हक की तरफ आएंगे। तो मेरी आप सब से दुआ, मैं अल्लाह ताला की दुआ करता हूँ आप सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, और आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।